गरीब रखवारी, ये सब समय तो है मन घट की गरीब रखवारी, भक्त की बलिहारी। समय बदल गया द्रौपदी सुता का, जिसके 5-5 पति एक से एक बलशाली हो, राजा की बेटी है, राजा के घर में विवाही है, फिर भी समय बदल गया पांचाली का। सभा खिंचाई गई सारी, सभा मैंने आपसे मना किया था, आप नहीं माने, इसका परिणाम देख लिया। कोई बात नहीं महाराज, जो करता है वो करता है, गलती मैंने की है, उसका परिणाम मुझे मिलेगा। महीनों में छोटी रानी गई, आदेश हो गया बड़ी रानी की कोई सेवा नहीं करेगा, बड़ी रानी को सुख सुविधा राजसी ठाट बाट नहीं दिया जाएगा। रानी को सब श्रृंगार छुटो, एक सर पे साड़ी मोटी है। प्रभु क्या है, कभी कभी जब कथा कहता हूँ तो प्रभु से यही प्रश्न करता हूँ, प्रभु तेरी अदालत का क्या फैसला है। रानी को सब श्रृंगार छुटो, एक सर पे साड़ी मोटी है, हाथ में डंडा दे दिनों, खाने को जौ की रोटी है। क्या बोला है? बारिश में आंगन बैठ के रोन लगी, ईश्वर को ध्यान लगाई है, बड़े बड़े ऋषि हार गए, तेरो पार किसी ने न पाई है। बड़े बड़े राजा महाराजा संत विद्वान न जाने कैसे कैसे तेरे बारे में खोज खोज के थक गए, पर तेरे बारे में जान नहीं पाए। रानी रोती रहती हैं, जर्जर शरीर हो गया है, छाछ और सड़ा हुआ पानी घड़े का रखा हुआ, जौ का एक टिक्कर। एक दिन राजा ने शरीर को देखा, कहा भद्रे मैंने तुमसे मना किया था ना, शादी ना करा। माताओं, मैं एक बात जरूर कहूंगा अपनी कथा में, मेरी कथा से कुछ सीखना ना सीखना, इतना जरूर सीखना, इस काया और माया का गमान मत करना। काया और माया कभी किसी की नहीं हुई है, आज क्या हो कल क्या हो जाओ। ये शरीर और दौलत किसी का साथ नहीं देती। मैंने देखा है अपनी आंखों से, जिन लोगों ने किया था न्याय जज बनकर, वही कटघरों में खड़े देखे। जो लोग इलाज करते थे डॉक्टर बनकर, वही हॉस्पिटलों में भर्ती देखे। समय पता नहीं कब क्या कर दिया। रानी का सारा श्रृंगार छूट गया है, चेहरे पे उदासी है। महाराज ने समझाया, किसी ने जाके कहा वध नरेश तुम्हारी बड़ी रानी
बड़ी दुखी है, राजा गए हैं। राजा कहने लगे मैंने मना किया तुमने एक नहीं माना। तब तक किसी चुगला ने जाकर के रानी से कह दिया, छोटी रानी से, महाराज ने बड़ी रानी से महलों में जाकर कुछ बातें की, क्रोध में आ गई। अब ये महलों में भी नहीं रहेगी, महाराज इसे महलों से निकाला जाए। आहा, आदेश हो गया। रथ तैयार करा दिया। जिस रानी ने कभी अपने महलों की सीढ़ियां नहीं देखी, कोई गरीब आया रानी ने खुद नहीं खाया उसे दे दिया, दूसरे की हमेशा सहायता की, संत ब्राह्मणों को भोजन कराया, इत्यादि सब कुछ किया, लेकिन प्रभु तूने रानी के बारे में कुछ नहीं सोचा। एक बात जरूर कहूंगा, विद्वानों की बुद्धि का और फिर यही है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। वहाँ देरी तो लगेगी, आप इस कथा में बैठे हो, आप ये न समझे हमने अच्छा काम किया, यहाँ टाइम दिया तो आज ही फल मिल जाए। अरे इसका फल बेटाओं पर असर दिखाएगा। धीरे धीरे प्रभु की लीला धीरे धीरे अपना प्रभाव दिखाती जाती है। जब काम बनने लगते हैं ना, तब इसका फल हमें दिखाई देता है। आपने यहाँ अभी कुछ दान किया, सोचने लगे कल ही हमें इसका फल मिल जाए, इतनी जल्दी नहीं, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद देरी है, अंधेरी नहीं है प्यारे। आज रानी रो रही है, रानी को महलों से निकाल दिया। रानी ने एक बात जरूर कही है, मैं जा रही हूं महाराज, वनवास हो गया है, लेकिन तुम मेरी बहन का, मेरी प्रजा के नर नारियों का, सभा के लोगों का ध्यान रखना। अवध की रानी सुनीति आज जंगल को चली है भैया। मन में भारी दुखी एकाग्रचित करेंगे और बड़े भाव से सुनेंगे। बारिश समय क्या है प्रभु तेरी लीला। मन में भारी दुखी जाए रही अवध की महारानी, जब राज्य पाट छूट गया छूट रही सुंदर रानी। मेरी कथा का आज तृतीय दिवस है। आप भक्त भगवान की कथा सुन रहे हैं माता बहनाओं। ये कथा ये सिखाती है कि समय कितना बड़ा बलवान है। कोई पेश नहीं गई जाने की, खूब कोशिश की, सारे आभूषण वस्त्र उतरवा लिए, कुछ नहीं है। हाथ में लाठी, मोटी सी साड़ी, घड़े में पानी और चौकी, आटा रख दिया। अपनी जन्मभूमि कर्म भूमि राजधानी को प्रणाम किया है। अवध की राजधानी
मुझसे कोई गलती बनी हो तो क्षमा करना, मैं जा रही हूँ। जा रही अवध की बदरानी, और राजपाट छुट गयो, छुट गई सुंदर रानी। प्रभु तेरी लीला है न्यारी, क्या है प्रभु तुम्हारी लीला? प्रभु तेरी लीला है न्यारी, बेकारी को राजा करे, राजा को बनाए बेकारी। छूट रही सुंदर रानी, रानी जा रही है। छूट रही सुंदर रानी, और पति को रानी को छोड़ कर रतन बैठ गई रानी। छोड़ चली रजवानी, अपने छोड़ चली, छोड़ चली रजवानी, अपने छोड़ चली। राजपाट धनमान छूट गयो, राजपाट धनमान छूट गयो, राजा से अमर रिश्ता टूट गयो, राजा से आई रिश्ता टूट गयो। अब छोड़ चली रजवानी, अपने छोड़ चली, छोड़ चली रजवानी, अपनी छोड़ चली। आज रानी जा रही है, अपनी राजधानी को प्रणाम किया। अरे बन को जा रही रानी, अपनी छोड़ चली, छोड़ चली रजवानी, अपनी छोड़ चली, छोड़ चली रजवानी, अपनी छोड़ चली। आज मेरे भैया महारानी रथ में आरूढ़ हो गई, आगे बढ़ने लगी हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया, जंगल में जाकर के रानी को छुड़वा दिया है। घास फूस की झोपड़ी में रहने लगी हैं। अवध की राज रानी को बड़ा कष्ट हुआ। मेरे माता बहन भाइयों, भागवत के प्रेमी भक्तजनों, सुखदेव महाराज समझा रहे हैं, इधर छोटी रानी महलों में और बड़ी रानी जंगल में। भक्त की चाल को भला कौन टाल सकता है। एक दिन का जिक्र है, महाराज शिकार खेलने गए
और जब शिकार खेलने गए रास्ता भटक गए। भटकते भटकते उसी जगह पहुंचे जहां रानी सुनीति का आश्रम था, सुनीति का आवास था। महारानी के पास पहुंचने के बाद राजा बड़ी थकान में थे, आसन पर बैठ रहे। रानी ने चरण वंदना की, जलपान कराया। फिर एक बात कही, आइए महाराज कैसे आए, अब में सब खुश है। रानी का चेहरा देख करके राजा के अंदर कष्ट हुआ। मैंने ये वचन दिया था ब्राह्मण के सामने के सुख दुख में तुम्हारा साथ दूंगा, अर्धांगिनी का अधिकार दिया। अर्धांगिनी कहते हैं आधे की हकदार को। और आज तुम जंगल में महलों में आराम से ऐसो आराम से रह रहा हो, ये सब क्या हुआ है? रानी बोली महाराज कोई बात नहीं, जो हुआ वो अच्छा हुआ। पूरी रात सत्संग भजन संध्या वंदन एवं हरि चर्चा में निकल गई, बोर हो गया, सुख की रात बहुत छोटी हो गई। रानी ने राजा को आज्ञा दी थी महाराज जा सकते हैं। घंट घड़ियाल बजने लगे। राजा अवध नरेश जंगल से महलों में आए। छोटी रानी ने बहुत बार विवाह किया, ये बताओ कहाँ रुके, कहाँ से आए? राजा ने कहा मैं रास्ता भटक गया भद्रे, प्राण बच गए वो क्या भला रहा, नहीं तो हम मारे जाते। ऐसी बात बना दी। राजा ने रहस्यमयी बात को छुपा लिया। सुखदेव मुनि समझा रहे हैं राजा परीक्षित, भगवान की ऐसी कृपा, बड़ी रानी जंगल में गर्भावस्था में है और छोटी रानी महलों में। मैंने ये कहा था भगवान के यहाँ देरी है, अंधेरी नहीं है। आज वो समय आ गया। धीरे 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 समय व्यतीत हुआ। बड़ी रानी ने जंगल में पुत्र को जन्म दिया। बहुत हुआ। पुत्र क्या है? सूर्य के समान चमकता चेहरा, घुंघराले बाल, मस्तक पर तेज चौड़ा सीना। राजा के वंश में एक सूर्योदय हो गया। मैया ने घास पूछ के पालने पे डाला, उसे खिलाती है, आनंद से रह रही हैं। और इधर छोटी रानी ने भी महलों में एक बालक को जन्म दिया। दो बालक हैं राजा के, दो पुत्र हो गए। वाह जी वाह, क्या है लीला प्रभु देवी। बड़े पुत्र का नामकरण हुआ। नारद जी आए। नारद जी बोले मैया राज रानी तुम्हारे घर में बड़ी, तुम्हारे यहाँ खुशी हुई, तुम्हारे यहाँ लाला भयो। और एकदम नारद को देख के मैया ने दोनों हाथ जोड़े। इसका तो अभी नामकरण भी नहीं हुआ, नारद जी आप अच्छे आ गए। तो हमारे पुत्र का यदि नामकरण कर दो, तुम्हारा ऐसा मेरा काम हो जाएगा। अच्छा, नामकरण संस्कार करते हैं। हाँ एक बात बताओ, बताओ। यदि नामकरण संस्कार होता है तो भाई दक्षिणा की आवश्यकता तो होती है। देखो महाराज, हमें ज्यादा मजबूर ना करो। यदि मैं महलों में होती तो बहुत ही मनवांछित आपको दक्षिणा देती। हाँ, यहाँ कंदमूल फल के अलावा मेरे पास भला क्या है? कोई बात नहीं, जल्दी में भी ये टाइम कम है और आप अपने पुत्र का नाम धरुआ रख लेना। नारद ने कह दिया तुम्हारे पुत्र के योग को देख करके, इसके मस्तक पर राजयोग है, बलवान धनवान ज्ञानवान होगा, आदर्श सुशील होगा। एक दिन इसके लिए स्वयं भगवान को आना पड़ेगा। इस बच्चे का नाम मैं ध्रुव रखता हूँ। बोलिए ध्रुव जी महाराज की। ध्रुव किसे कहते हैं? ध्रुव कहते हैं अटल को, संकल्पित को, जो अपनी जगह अटल रहे। बालक का नाम ध्रुव है। ध्रुव दिन प्रतिदिन ऐसे बढ़ने लगे हैं जैसे द्योज के बाद शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है। एक दिन ध्रुव की उत्तम से मित्रता हो गई।
उत्तम कौन है? छोटी रानी सुरुचि के पुत्र हैं। ध्रुव कौन है? बड़ी रानी सुनीति के पुत्र हैं। ये भगवान के परम भक्त हुए हैं। जब उत्तम से ध्रुव की मित्रता हुई, एक दिन उत्तम बोले, भैया तुम ये ऐसा भोजन करते हो, फटे पुराने वस्त्र पहन के आते हो, आज मेरे साथ मेरे दरबार में चलो, मेरे पिता के पास चलो, मैं तुम्हें नवीन वस्त्र दिलवाऊंगा, तुम्हारी भोजन की व्यवस्था कराऊंगा, अच्छी सुविधाएं मिलेंगी आपको। क्या कहा? हाँ भैया उत्तम, आप पैसा वाले घर के हो और हम गरीब इंसान हैं, इसलिए आपके घर हमारा जाना उचित नहीं है। पैसा वाले और गरीब की कोई बात नहीं है ध्रुव भैया। जहाँ मन मिल जाता है वहाँ ये सब चीजें फीकी हो जाती हैं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विधुर घर खाई, शिवरी के वीर विप्र के चावल रुचि रुचि भोग लगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। मेरा तुमसे प्रेम है ध्रुव भैया, तुम चलो मेरे साथ। बात प्रेम की नहीं है, बात तो ये है कि तुम्हारे घर हम गए और तुम्हारे घर पे यदि कहीं हमारा अपमान हुआ, सम्मान नहीं हुआ तो अच्छा नहीं लगेगा। अपमान हो ही नहीं सकता है। अपमान क्यों होगा? अरे मेरे पिता मुझसे ज्यादा तुम्हें स्नेह करेंगे, क्योंकि मित्र भी मित्र का पुत्र और बेटा के समान ही होता है। चलो कोई बात नहीं भैया, आप नहीं मानते हो तो चलो चलते हैं। लेकिन भैया हाँ, आप मन में कष्ट नहीं करना। मित्र का ये धर्म बनता है कि मित्र के साथ ऐसा व्यवहार करें जैसे अपने कष्ट को धूल के कण के समान समझे और मित्र के कष्ट को पर्वत के समान समझे। गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी लिख रहे हैं मित्र के बारे में। कि मित्र का दुख मेरो समान, अपना दुख गिर कर लिख रहे हैं बाबा गोस्वामी जी। मित्र का दुख मेरो समान, मित्र का दुख मेरो समान, अपना दुख गिर कर मित्र का दुख देख करके दुखी न हो, अपने दुख को धूल के कण के समान समझे, अपना दुख रज गिर कर मान
रज कहते हैं धूल को। अपने दुख को रज गिर कर मतलब धूल के कण के समान समझे। मित्र का दुख रज मेरु समाना, मित्र के दुख को सुमेर पर्वत के समान समझे। ये मित्र का असली धर्म है। जो न मित्र दुख होए दुखारी, तो इन्हें बिलो कत पात कुहारी। आहा, आज माता बहन भाइयों प्रमाण ये मिला, यहाँ तक बताया। राजा को दरबार में जाके ध्रुव से भेंट हुई। राजा ने देखा, झपट के गोद में उठा लिया भक्त भगवान की, और उठा करके बड़ा स्नेह किया। ध्रुव बड़े खुश हो गए कि आज मुझे इतना बड़ा अधिकार मिल गया। लेकिन ये बात किसी चुगला को अच्छी नहीं लगी। दौड़ा दौड़ा गया, छोटी रानी से चुगली कर दी। महारानी, आज राजा की गद्दी पर तुम्हारी सोत का लाल बैठा है। दरबार में गई, बिना भय बिना संकोच के एकदम धक्का दिया, नीचे गिरा दिया। ध्रुव फटी फटी आंखों से देखने लगे, मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा मैया जो मुझे इतना कष्ट दिया, मेरे साथ ये व्यवहार किया। दुखिया को तुम धीरज दोगे, तो दुखिया तुम्हें दुआ देगा। दुखिया को देख हंसोगे, तो तुमको भी कोई रुला देगा। ये कड़वा सच है। ये दुखी को किसी को तुमने थोड़ा धैर्य दे दिया तो समझ लीजिए तुमने एक यज्ञ कर लिया। आत्मा में तो परमात्मा का वास है। आज का प्राणी दिखाने में बड़ा ध्यान देता है, दिखावा पे। वैसे भक्ति का मार्ग बड़ा सरल है, लेकिन अज्ञानियों के लिए बड़ा कठिन है। कलयुग में जो जितना दिखावा करेगा वो अपने को बड़ा धर्मात्मा समझेगा। पहले ऐसा प्रमाण है, भक्तों के सामने कष्ट रहे, परिस्थितियां रही, लेकिन उन्होंने हर मोड़ को, हर कष्ट को सहन करके सत्य मार्ग को नहीं छोड़ा। अब देखा ना, जैसे महाराज को मालूम पड़ा, राजा ने कुछ नहीं कहा कि छोटी रानी के बंधन में है। मेरे भागवत के प्रेमी भक्तजनों, आज रानी के पास ध्रुव चले हैं। ध्रुव ने कुछ नहीं कहा, खड़े हो गए, दरबार से दौड़ने लगे, चले जा रहे हैं। कई गिरते हैं, कई उठते हैं, कपड़े धूल से सन गए हैं। 5 वर्ष का पुत्र मैया के करीब पहुंचा है। मैया ने जैसे ही अपने हृदय के टुकड़े को देखा, हृदय कलीजा विधीन हो गया। बेटा बेटा, आहा, ध्रुव को देखे ये सब क्या हुआ, तुम्हारे साथ ये क्या हुआ? किसने मारा है राजी दुलारा, मेरी तो अखियन को
कलेजे से लगा लिया 5 वर्ष का बालक, कुछ कहना चाहता है लेकिन वाणी अब रुद्ध हो गई है, गला रुद्ध गया है, होंठ पर पड़ाने लगे हैं, चेहरे पे खुशकी आ गई है, आंखों से अश्रुधारा बह रही है। क्या है प्रभु तेरी लीला? किसने मारा है राजी धर्म ने एक बात कही है मैया, पिता ने गोद में थारा मौसी धक्का मैया सबसे बड़ा दुख ये है कि मेरे पिता कुछ नहीं बोले, उसी समय मैया के मुख से निकल गया वो तुम्हारा पिता नहीं है। फिर कौन है मेरा पिता? तेरा पिता तुझे जंगल में मिलेगा। ये बात सुनने के बाद ध्रुव की आंखें खुल गई। पूरी जिंदगी व्यक्ति कथा सुने, पूरी जिंदगी भजन करे, प्रभाव कुछ ना पड़े तो कभी ना पड़े, और पड़ जाए एक ही शब्द से शब्द मार नहीं। ध्रुव बोले अब तो मैं पिता की गोद में बैठ के रहूंगा। घरवार छोड़े माँ को छोड़ा, जंगल की सीध लगाई है, हाथ जोड़ के कहने लगे आज्ञा दे दे मेरी माई है। बात है ऐसी माँ को जिसने ऐसे सपूत को जन्म दिया, 5 वर्ष की अवस्था बालक जिद कर गया। अब तो पिता की गोद में बैठ के मुक्त दिखाऊंगा, अन्यथा जंगल में अपनी जिंदगी को प्रभु के हवाले करके रहूंगा। माँ आज्ञा दे दे। बहुत जिद कर गए, मैया ने बहुत समझाया, नहीं माने। बेटा तेरे पीछे घर बार परिवार दरबार सब छूट गया, पति भी छूट गए, तुम क्या कर रहे हो? मैया
कोई किसी का नहीं है। जगत के झूठे नाते मैया रोवे मती। सब स्वार्थी मतलबी संबंध है। एक डाल दो पक्षी बैठे अपना समय बितावे। उड़ी गो पक्षी बाग भयो सुनो कोई नहीं दिखाता मैया रोवे मती। भगवान के भक्तों धर्मो मैया के पैर छू के चल दिए हैं। उस माँ को पूछो क्या बीत रही होगी। घर बार धनमाल सब छूट गया। एक संतान के पीछे बरबासनी बन गई। आज वो बच्चा भी माँ को छोड़ के जा रहा है। छोड़ के धर्म जा रहे हैं। और माता बहन भाइयों मैया के पैर छू लिए। जिंदा रहा तो लौट के आऊंगा, मर जाऊं तो भगवान का ध्यान करना, ईश्वर को स्मरण करना। भैया कोई किसी का नहीं है। सब जा रहे हैं कि मेरी धर्म मात मत रोवे। भैया मेरी धर्म मात मत रोवे। मेरे कर्म लिखी सोई होवे। अरे मेरी धर्म मात मत रोवे। मेरे कर्म लिखी सोई होवे। मेरी धर्म मात मत रोवे। मेरे कर्म लिखी सोई होवे। अकेला बेटा हो और मैया को सदा सदा के छोड़ के जावे। बाकी हृदय से लग के देखो दिल की धड़कनें क्या कहती हैं। आहा दुनिया में भैया सब मतलबी हैं। भैया प्रेम करे तो मतलब से, पत्नी प्रेम करे तो मतलब से, रिश्तेदारी मतलब से, व्यवहारी मतलब से, हितकारी मतलब से, परिवारी मतलब से। लेकिन माँ निस्वार्थ प्रेम करती है। माँ से बढ़ के दुनिया में कोई नहीं है। मेरी धर्म मात मती रोवे। मेरे कर्म लिखी कोई होवे। मेरी धर्म मात मती रोवे। मेरे कर्म लिखी कोई होवे। आज्ञा दे दे माता हमारी। आज्ञा दे दे माता हमारी। बन को जाए अवतारी। बन को जाए अवतारी। एक बेटा मैया को समझा रहा है। 5 वर्ष की उम्र है। अभी दूध के दांत भी नहीं उभरे हैं। बन को जाए समय को खोवे। मेरे बाबू की कोई होवे। मेरी धर्म मात मत रोवे। मेरे कर्म की कोई होवे। पैर छू के चलो ब्रह्मचारी। चरणों में लेट गया। मैया बस बेटा तेरो जा रहे है। आज्ञा दे दे जिंदा रहा फिर आऊंगा। छुई के पैर
चलो ब्रह्मचारी जोई की पैर चलो ब्रह्मचारी रोवत रह गई माता बिचारी रोवत रही गई मात बिचारी अब अपन घर को ले जा रहे मेरे कर्म की कोई होवे मेरी कर्म मात मत रोवे तेरे कर्म की कोई होवे हे मैया कर्म की सुई होवे मेरी धर्म माता तेरे अरे मेरी धर्म मात मत रोवे तेरे कर्म की कोई होवे चल लिए हैं धर्म कोई नहीं हमारा पाया दुनिया में कोई नहीं अमर गयो दुनिया में मैया कोई नहीं हमारा पाया दुनिया में कोई नहीं अमर गयो दुनिया में तेरो कुमार आज बन को जा रहे मेरी धर्म माता तेरो अरे मेरी धर्म मात मत रोवे मेरे कर्म की कोई होवे मेरी धर्म माता तेरो मेरे कर्म की कोई होवे मेरी धर्म मात मत रोवे मेरे कर्म की कोई होवे आज धर्म माता बहन भाइयों आज्ञा लेके चली गई मैया रोती बिलखती चीखती छटपटाती रह गई। धर्म ने जंगल में जाके नारद से भेंट हुई। नारद ने 12 अक्षर का मंत्र दिया, उसको लेके नारायण का जाप किया। एक पैर पे खड़ी होकर के ध्रुव ने अटल समाधि लगाई। 4 दिन के अंतर से भोजन किया, फिर भोजन छोड़ा। 8 दिन के अंतर से जल पिया, वो भी छोड़ा। ध्रुव ने फिर तो एक पैर पे खड़ी होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ध्रुव ने अटल समाधि में भगवान का वही किया। इंद्र का सिंहासन हिल गया। कोई त्याग करता है, कोई तप करता है, कोई धर्म करता है, तो विपक्षी लोगों का हृदय कांपने लगता है, ना जाने ऐसे करके क्या प्राप्त करना चाहता है। कोई यदि यज्ञ करता था, दान करता था, पुण्य करता था, तो इंद्र वैसे ही घबरा जाता था, कहीं मेरी गद्दी को न छीन ले। अप्सराओं को भेजा दे, ध्रुव पे कोई असर नहीं हुआ। उसी समय भगवान बोले, लक्ष्मी मेरा एक भक्त मुझे याद कर रहा है, मैं जाकर के उसे दर्शन दूंगा, मुझे जाने दो। भगवान आज क्षीर सागर को छोड़ करके श्री हरि नारायण जंगल में आए और भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोलिए चतुर्भुज भगवान की। ध्रुव से कहा है, ध्रुव आंखें खोलो। ध्रुव ने आंखें नहीं खोली। बेटा, जिसके लिए तुमने भजन किया वो पिता तुम्हारे सामने खड़ा है, आंखें खोलो। ध्रुव ने आंखें नहीं खोली, और जब आंखें नहीं खोली भगवान ने अपना प्रतिबिंब खींचा, और ध्रुव के अंदर से जैसे ही शक्ति को खींचा, ध्रुव के अंदर कंपन हुआ। कंपन जैसे हुआ, समाधि टिक गई, आंखें खुल गई। बोलिए चतुर्भुज भगवान की जय जय श्री राधे। सामने भगवान खड़े हैं। भगवान को देखा, ध्रुव ने हाथ जोड़ के कहा, आप कौन हैं? भगवान बोले, तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हारे लिए ही मैं आया हूँ। ध्रुव ये भी नहीं जानते मेरा पिता कैसा है। बालक है, बालक का स्वभाव बड़ा निर्मल होता है।
ठीक है, बस मुझे तो आपके दर्शन की इच्छा थी। भगवान बोले नहीं नहीं भक्त, यह तुम हमारी शरण में आए और आप इस भाव से आए, जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, जो मांगोगे वही दूंगा। भगवान पैदल चले हैं, ऐरावत हाथी मंगवा करके इंद्र का उस पर ध्रुव को बिठाया, सकुशल सम्मान सहित अवध में लाए हैं। सुखदेव जी महाराज बोले राजा परीक्षित, जैसे ही भगवान और ध्रुव को देखा राजा ने आसन छोड़ दिया। उस गद्दी पर फिर राजा उत्तानपाद दोबारा नहीं बैठे। अनुरोध किया ध्रुव को गद्दी पर बिठाया जाए, ध्रुव ने मना किया है, मैं राजभोग लेना नहीं चाहता हूँ, मुझे इस भौतिकवाद की झंझटों से दूर रखे प्रभु। भगवान ने कहा नहीं भक्त, आपके मस्तक पर राजयोग है और आप राजवंश के सितारे हैं, तो आप इसी अवध की गद्दी पर अधिकार प्राप्त करें। भगवान ने अपने हाथों से ध्रुव का राज्य तिलक किया। यहाँ तक बताया ध्रुव ने 36,000 वर्ष राज्य किया है। कितने दिन? 36,000 वर्ष। ध्रुव ने वरदान मांगे, मेरी माँ रो रो के अंधी हो गई है, नेत्र वाली हो जाए। देखो भगवान को कौन प्रिय है? जो दूसरे के हित में काम करता है। ध्रुव अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे हैं, मेरी माँ अंधी हो गई है, नेत्र वाली हो जाए। दूसरा वरदान, मेरी मौसी में माँ में बैर है, प्रेम में बदल जाए, एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। ध्रुव ये तो दूसरों के लिए मांगे, अपने लिए भी कुछ मांगो ना जी ना प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए। तीन लोक को पालनहारो, सोमनाथ मेरे द्वार पधारो। अब क्या मुझे दोगे? दुनिया की संपत्ति देके माया जाल में संत को फंसाना चाहते हो। जब भगवान ने ज्यादा अनुग्रह किया तो ध्रुव ने कहा अंत समय आए तो मैं भगवान तुम्हारे दरबार में रहूं। तो ध्रुव जन्म लेने के बाद भी अमर हैं, ध्रुव की मृत्यु नहीं हुई है भैया। ध्रुव मृत्यु के पैर पे, मृत्यु के सर पे पैर रख के विमान में बैठे हैं, वो लोग धाम को गए और आज भी ध्रुव तारा के नाम से ब्रह्मांड में व्याप्त है। ये भगवान की बड़ी कृपा रही है। बोलिए भगवत्सल भगवान की। इस कथा को सुन के राजा बड़े प्रसन्न हुए। कल आगे कथा में आपको ब्रह्मा के बेटा कश्यप मुनि की हृदय कश्यप 12 अवतार, नरसिंह अवतार। कल माताएं बड़े धूमधाम से हम लोग वामन अवतार मनाएंगे। कल वामन भगवान का अवतार होगा फिर झांकी के द्वारा, बहुत सुंदर सी। हाँ, कल झांकी में आप लोग दर्शन करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें, खुद आए औरों को भी लाएं, कथा का आनंद लें। अब सही भक्त प्रेम से भगवान का कीर्तन बोलना, समय पूर्ण है, उसके बाद आरती। सभी ताली बजा के भगवान का कीर्तन बोलना। एक ब्रज की ग्वालिनी बोली है राधा से, और ये 51 रुपए की भेंट हमारे करीब भिजवा रहे हैं श्रीमान भैया नवीन हलवाई साहब, इसी हल्दुआगंज से। भगवान गोविंद भंडार बने, रमदान से भरपूर रखें। बोल ले कि राधा तो नजरी लगेगी, काना की मत नाचे बंसी बदग। राधा तो नजरी लगेगी, काना की मत नाचे बंसी रुपए भैया हरीश जी की तरफ से भगवान के चरणों में। ताली बजा ले, बोल ले और नाच ले थोड़ा। राधा तो
नाचे बंसी बटवे मती नाचे यमुना तट पे मती नाचे बंसी बटवे मती नाचे यमुना तट राधे अरे राधा तो नगरी लगेगी कान्हा की मती नाचे बंसी बटवे राधा तो नगरी लगेगी कान्हा
बलिहारी श्याम की पलकन में बोलिए आज के आनंद की जय जय श्री राधे श्याम। ध्यान दें, आज की कथा को यही विश्राम है। यहाँ से आगे की कथा भक्त कल ठीक 2 बजे से प्रारंभ होगी। माताएं बहन भाई बंधु सभी कथा में यज्ञ में परिक्रमा में भाग लेते रहें। ऐसे शुभ अवसर बार बार नहीं मिलते। आगे पता नहीं समय का कब क्या होना है। जो हो जाए, जिस समय हो जाए, जैसे हो जाए, सबसे उचित और उत्तम है। तो सभी भक्त इस बहती हुई ज्ञान रूपी गंगा में स्नान न कर पाए तो हाथ पैर तो धो ही लें ताकि कल्याण हो जाए। भक्त वत्सल भगवान की। सभी भक्त खड़े हो जाए, भगवान की आरती करें। हाँ, और एक सूचना है विशेष हमारी। आरती के बाद सभी माता बहन भाई बंधु यथा स्थान पर बैठ जाएंगे। प्रसाद बैठ के ही लेंगे, ठीक है। व्यवस्था भंग होती है, व्यवस्थापक आपको अपनी जगह पे ही प्रसाद पहुंचा देंगे। सभी भक्त आरती के बाद